आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग। ये आइडिया तो हमें पिछले लेक्चर्स में हो गया कि मशीन लर्निंग क्यों कहते हैं, इसे मशीन प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कहते। तो आज कंटिन्यू करते हैं मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग में सबसे पहला इसकी टाइप्स होती हैं। इस तरह सुपरवाइज लर्निंग इसकी एक टाइप है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसकी एक टाइप है, अनसुपरवाइज लर्निंग इसकी एक टाइप है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है। सुपरवाइज लर्निंग जिस तरह नाम से जाहिर है, सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को ड्यूरिंग ट्रेनिंग डाटा भी प्रोवाइड्स करते हैं और साथ साथ डाटा के लेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन लर्निंग करती है, समझती है कि जो डाटा दिया जा रहा है किसके बारे में। अनसुपरवाइज लर्निंग की जब बात करते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया जाता है, सुपरविजन नहीं प्रोवाइड की जाती। लेबल्स की सूरत में हम मशीन को सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है पहली एग्जांपल कि इसके अंदर आपके पास एक ऑडियो क्लिप है। वो ऑडियो क्लिप सिस्टम को दिया जा रहा है, मॉडल को दिया जा रहा है, मशीन को दिया जा रहा है। तो वो ऑडियो क्लिप इनपुट है। ऑडियो क्लिप इनपुट है, उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इस एग्जाम्पल के अंदर बताया जा रहा है कि टेक्स्ट है, कि मॉडल या मशीन इनपुट लेकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही है, टेक्स्ट बना रही है। इस पूरी एप्लीकेशन को स्पीच रिकग्निशन कहते हैं। तो ये एक तरह की सुपरवाइज लर्निंग है जिसके अंदर हमने मशीन को इनपुट टेक्स्ट भी दिया है और उसको बताया भी है कि वो आउटपुट जो है वो क्या है। ये दूसरी एग्जाम्पल है आपके सामने सुपरवाइज लर्निंग की, जिसके अंदर एक लैंग्वेज एक टेक्स्ट की फॉर्म में इंसर्ट की जा रही है, मॉडल को फ्राहम की जा रही है, मॉडल के अंदर फीड की जा रही है। तो मॉडल क्या कर रहा है, उसको एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह की लर्निंग के अंदर भी हम इनपुट दे रहे हैं पहले मॉडल को, और कन्वर्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए, सिखाने के लिए लेबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो आपको आउटपुट दिखाया जा रहा है, ये जो लेबल इनपुट किया जा रहा है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का है। इस तरह की एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी मशीन ट्रांसलेशन की एक एग्जाम्पल है जो सुपरवाइज लर्निंग ही है। सुपरवाइज लर्निंग की एग्जाम्पल है ऑनलाइन एड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की ये एग्जाम्पल है ऑनलाइन एड। ये ऑनलाइन एड्स हमारे पास आते हैं जब हम नेट सर्फिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स हमारे पास आ रहे होते हैं। ये एड्स रिकमेंड हो रहे होते हैं। किस तरह रिकमेंड हो रहे होते हैं? जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसी तरह के एड्स हमारी वॉल के ऊपर नज़र आते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये होती है कि हम जो कुछ सर्च करते हैं, गूगल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उससे हमारा एक लॉग जो है वो जनरेट हो रहा होता है। उस एल्गोरिदम में जाकर वो लॉग प्रोसेस होता है, जिससे पता चलता है यूज़र के इंटरेस्ट के मुताबिक यूज़र का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। तो फिर आपकी वॉल के ऊपर हर तरह के ऐड नहीं आते। तो जो इंटरेस्ट आपका होता है जिन चीज़ों में, वो इंटरेस्ट का उसे पता चलता है आपकी नेट सर्फिंग की वजह से। तो उस तरह के एड्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप गूगल जाएं, किताबों के बारे में सर्च करें, तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक के ऊपर, आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको किताबों के एड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप सर्च करें, जाके कपड़ों के बारे में सर्च करना शुरू करें, तो आप देखेंगे आपके फेसबुक के ऊपर, आपके दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्लॉथ्स के जो है ना वो ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये ऐड पूरे प्रोसेस होते हैं, पूरा एल्गोरिदम लगता है कि वो जब यूज़र आता है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, तो अब उसको ऐड उनको दिखाने होते हैं। वो चेक करते हैं कि आपका पुराना जो सर्फिंग रिकॉर्ड है वो क्या है। उसके मुताबिक वो मशीन डिसाइड करती है कि ये ऐड जो हम दिखाने जा रहे हैं, यूज़र इस पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत सुनते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है दुनिया इसके मुतालिक। ये भी एक एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग की। इसके अंदर भी कार को इनपुट मिल रहा होता है रेडार्स के थ्रू, जीपीएस मैप्स के थ्रू, लिडार्स के थ्रू और दूसरी तरीक़ों से, जिसके बाद वो प्रोसेस होकर दूसरी कार्स की पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। तो इस तरह ये भी एक एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग की कि पहले कार को जो है वो डाटा इस तरह प्रोवाइड किया जाता है, पोजीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, उस पर वो लर्निंग करती है और बाद में फिर वो ख़ुद उसको परफॉर्म करना शुरू करती है।
तो सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सुपरवाइज लर्निंग होती है। जिस तरह ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इसका एक आपको मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है जो मोबाइल फ़ोन डिफेक्टेड नहीं है, जबकि आपको एक और मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है जो आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर, ये डिफेक्टेड मोबाइल फ़ोन है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग में भी आप क्या करते हैं कि मॉडल को बहुत सारे बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो कराई जाती हैं और फिर डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भी शो कराई जाती हैं और उस पर मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि भाई आप आइडेंटिफाई करना सीख लें, यानी मॉडल ये सीख ले कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड नहीं है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड है। तो इस तरह ये विजुअल इंस्पेक्शन कहलाता है पूरा प्रोसेस, कि आप इसको ऑटोमेट कर रहे हैं अपने विजुअल इंस्पेक्शन को। पहले आप क्या करते हैं, मैनुअली जब काम करते हैं तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल के लोग बैठे होते हैं जो हर प्रोडक्ट जो जनरेट हो रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको मैनुअली जो है वो चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ आप इस सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो अब तक हमने जाना कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज़ है, जस्ट A to B मैपिंग, कि मॉडल इसके अंदर सीखता है कि किस तरह से इनपुट को आउटपुट B पर मैप करना है। बहुत सारे इनपुट आ रहे होंगे, क्लासिफाई करेगा कि ये इनपुट जो है वो किस कैटेगरी से किस क्लास से बिलोंग करता है, उस आउटपुट कैटेगरी पे जाकर वो इनपुट जो है वो मैप हो जाएगा। दिस इज़ ऑल कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग।